खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए फटाफट खबरों के सफर को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे ने पूरा किया 167 साल का सफर। इतिहास में पहली बार ट्रेनों के चक्के हुए जाम। कोरोना ने किया रेलवे का भी लॉकडाउन। राजस्थान पुलिस दिवस आज 16 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आई राजस्थान पुलिस। सीएम गहलोत और डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव, 72 लोग क्वारंटीन। चिराग दिल्ली का पिज्जा आउटलेट किया गया बंद। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रतापगढ़ में प्रशासन तो अपने स्तर पर कार्य कर रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में भी लोग खुद जागरूक होकर इससे निपटने की रणनीति बना रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने गांव की ओर आने वाले रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में गुटखे पर पाबंदी के बावजूद इसकी सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है। बूंदी के नैनवा में कार सवार 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा है, जिनके बाद से करीब 3 लाख रुपए का गुटखा जर्दा बरामद हुआ। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेते हुए 3 बोरों में भरे गुटखे जर्दे को जब्त कर लिया। युवकों से पूछताछ जारी है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम में सीकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक 677 सैंपल लिए गए। इनमें से 543 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। विभाग की ओर से अब तक 4,67,413 घरों का सर्वे कर 22,18,000 से अधिक सदस्यों से ILI लक्षणों के बारे में जानकारी ली गई है। इसके अलावा विभाग की ओर से 1,384 व्यक्तियों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। साथ ही 17,000 से अधिक व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 132 सैंपल की रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है। नागौर जिले की बासनी और डीडवाना के बाद अब कोरोना लाटू तक पहुंच गया है। लाटू के रेलवे स्टेशन के पास एक कोरोना का मरीज मिला है। हालांकि ये पिछले 8 दिन से जयपुर के SMS में भर्ती है, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। लॉकडाउन में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करते हुए सरकार द्वारा DBT के जरिए राशि भेजी गई, लेकिन ये राशि लॉकडाउन में बाधा बनने लगी है। बड़ी संख्या में लोग राशि निकलवाने बैंक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बैंकों के सामने भीड़ जमा हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने डाकघर द्वारा पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए आधार इनेबल्ड AEPS से लोगों को घर घर राशि पहुंचाने की योजना बनाई, ताकि बैंकों में भीड़ न हो, सोशल डिस्टेंस की पालना हो सके और संक्रमण का खतरा टल सके। नागौर कलेक्टर ने भी इसे लेकर आदेश जारी किया है। भरतपुर की कृषि उपज मंडी में अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। प्रशासन की बार बार अपील का भी लोगों पर असर नहीं हो रहा है। हालांकि मंडी समिति के पदाधिकारी लोगों को सतर्क कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग पूरी तरह से लापरवाही बरत रहे हैं। लॉकडाउन के दूसरे फेज के पहले दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जनता को झटका लगा है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य में पेट्रोल पर 2 और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया गया है। इसके साथ ही अब राज्य में पेट्रोल पर वैट 36 और डीजल पर 27% लागू हो गया है। पेट्रोल 1 रुपए 12 पैसे और डीजल लगभग 54 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 76 रुपए 71 पैसे और डीजल 69 रुपए 82 पैसे लीटर हो गया है। जालौर में भी कोरोना महामारी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी पेट्रोल पंपों पर भी पूरी तरह से लागू है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों में पेट्रोल डीजल भरने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना की जा रही है। कोरोना महामारी के चलते जोधपुर में लॉकडाउन और कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना के लिए पुलिस के अधिकारी और जवान मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में पुलिसकर्मी कोरोना से जंग में डटे हुए हैं। आम जनता भी घरों में रहकर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अति आवश्यक काम होने पर ही लोग घरों से निकल रहे हैं। सोचती गेट पर जिम्मेदारी और मजबूरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने पिता के दायित्व और जज्बे की मिसाल पेश की। कोरोना महामारी के बीच जालौर जिले से राहत की खबर है कि यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। हालांकि चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और जिले में अभी तक 224 सैंपल लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जालौर में 575 टीमें लगातार स्क्रीनिंग कर रही हैं और अभी तक 11.5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही जिले के बाहर से आए 212 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है। इन क्वारंटाइन सेंटर्स पर प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। रुख करते अलवर जिले का, जहां ग्राम पंचायत दहमी के सरपंच को सरपंच पद की दबंगई पुलिस को दिखाना महंगा पड़ गया। सरपंच धर्मेंद्र यादव उर्फ धर्मा लॉकडाउन के दौरान बिना अनुमति 3 युवकों के साथ शराब के नशे में कार लेकर निकला था। पुलिस ने जब गाड़ी रुकवाकर जानकारी मांगी तो आरोपी सरपंच ने दबंगई दिखाई और कहा कि उसकी गाड़ी को रोकने का पुलिस को अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, आरोपी ने ऑन ड्यूटी एक सिपाही से मारपीट भी की। पुलिस ने कार सवार सभी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
नागौर के टिटवाना कस्बे में राजकीय बांगर चिकित्सालय में भर्ती सभी कोरोना संदिग्ध 47 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि कोरोना संदिग्ध मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जो चिंता का विषय जरूर है। इधर 39 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव रोगियों में से 40 की रिपोर्ट अब इलाज के बाद नेगेटिव आ गई है। वहीं कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला के नेतृत्व में दानदाताओं और भामाशाहों की ओर से पानी के कैंपर और खाद्य सामग्री के पैकेट डीआईजी रविदत्त गौड़ को सौंपे गए। झालावाड़ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कार्यरत ड्राइवर सोहेल खान ने अपने बेटे का नाम लॉकडाउन रखा है। सोहेल की पत्नी को लॉकडाउन के दौरान बेटा पैदा हुआ है, इसे देखते हुए उसने अपने बेटे का नाम ही लॉकडाउन रख दिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। यहां ओपीडी में मरीजों और परिजनों की भीड़ के कारण यह खतरा बना है। अस्पताल प्रशासन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कोई खास योजना पर काम नहीं कर रहा। हालांकि मरीजों परिजनों को खड़ा करने के लिए गोले तैयार किए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की कमी और लोगों की लापरवाही के चलते यहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान पुलिस दिवस पर आज डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन एक खास अहमियत रखता है। 16 अप्रैल 1949 को राजस्थान पुलिस अस्तित्व में आई थी और इस दौरान राजस्थान पुलिस ने एक लंबी यात्रा तय की। अजमेर में रेल म्यूजियम शेल्टर हाउस में भिखारी कोरोना पॉजिटिव है। रेलवे स्टेशन से लाया गया था 22 वर्षीय भिखारी को शेल्टर हाउस में जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आया। शेल्टर हाउस में रखे गए लगभग 400 से ज्यादा खानाबदोश और भिखारी। अजमेर में तारागढ़ की पहाड़ी पर मिले 40 मलंग और एक बांग्लादेशी युवक, सभी को मेडिकल के लिए पहुंचाया। काफी दिनों से यहीं पर रुके हुए थे ये सभी। वही बांग्लादेशी का वीजा भी समाप्त हुआ। पाली के रोहट में ट्रक से परिवहन करते 40 लोगों को पकड़ा गया है। सभी लोगों की राजकीय अस्पताल में स्क्रीनिंग कराई गई। पुलिस की सतर्कता से ये ट्रक पकड़ा गया है। पाली आरटीओ ने किया ट्रक जब्त। ट्रक चालक ने महाराष्ट्र से जोधपुर लाने का एक व्यक्ति से 4000 किराया लिया था। सेपौ क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस और प्रशासन के द्वारा बेहद सख्ती बरती जा रही है। सेपौ कस्बे की सीमा भरतपुर जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सटी हुई है और ऐसे में किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए कस्बे की सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी गई। वहीं पुलिस द्वारा लॉकडाउन की कड़ी से पालना करवाई जा रही है। कोरोना संकट में जहां आमजन अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, वहीं बढ़ती गर्मी, वन्यजीवों की पानी की कमी को देखते हुए लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई ने अपने निजी खर्चे से रुड़कली पालासनी सेवाओं की ढाड़ी में वन्यजीव बाहुल क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करवाई और उपवन संरक्षित उचित व्यवस्था के निर्देश भी दिए। इस दौरान रामनिवास, ओम प्रकाश लोल, मनीष बिश्नोई सहित कई पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद हैं। कोटा में कोरोना के खौफ के बीच शहर के 4 थाना इलाकों में 20 अप्रैल तक कर्फ्यू जारी है। कोटा के भीमगंज मंडी सहित परकोटा के मकबरा, कोतवाली और कैथूनी पुल थाना क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग पूरी तरह से घरों में कैद हैं। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जिला प्रशासन राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोटा में अब तक 84 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हुई है। मृतकों में एक ही परिवार के मां बेटे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती पॉजिटिव रोगियों की ठीक होने और नेगेटिव रिपोर्ट भी आ रही है। अस्पताल में भर्ती करीब 15 पॉजिटिव रोगियों की दूसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट आई है। जैसलमेर के पोखरण में शुरुआत में जहां एक साथ कोरोना मरीज सामने आए, वहीं अब ये रफ्तार धीमी पड़ गई है। यहां पिछले 3 दिनों में केवल 1 मरीज ही सामने आया। जिले से कुल 99 सैंपल लिए, जिनमें से 35 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसमें 28 पोखरण के और 7 सैंपल जैसलमेर से थे। अब 64 सैंपल की रिपोर्ट आ रही शेष है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाकर आगाह किया है। राठौड़ का कहना है कि वन विभाग सोया नहीं रहे और वनों पर ध्यान दे, अन्यथा तापमान बढ़ने के कारण वनों में आग लगना नुकसानदेह हो सकता है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद भी राज्य सरकार का वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई नियंत्रण कक्ष तक यहां नहीं बनाया गया। पूरा विभाग कोरोना के वातावरण में जैसे छुट्टी पर चला गया है। राजेंद्र राठौड़ ने मांग की है कि सरकार तत्काल केंद्र की एडवाइजरी के अनुसार आवश्यक प्रोटोकॉल का निर्वहन करे और आवश्यक प्रबंधन करे, नहीं तो हमारे अभ्यारण्य आग में जलकर नष्ट हो जाएंगे। खबर अजमेर से है, जहां किशनगंज थाना इलाके के शास्त्री नगर में पहाड़ी पर बने एक मकान की दीवार अचानक गिर गई, जिसके मलबे में दबने से 3 साल की मासूम की मौत हो गई और उसका पिता घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मृतका का शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। चिड़ावा थाना क्षेत्र के सुल्ताना चौकी प्रभारी को झुंझुनू भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया। टीम ने एएसआई मक्खनलाल यादव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वही सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जोधपुर कमिश्नरेट के महामंदिर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी होमगार्ड मोहम्मद फारूक गौरी को हिरासत में लिया।
बारां के नाचे ग्राम वासियों ने गांव की मुख्य सड़क पर चित्र बनाकर स्थानीय लोगों को कोरोना से जागरूक किया और साथ ही लोगों को घर पर रहने का संदेश भी दिया। ग्रामीण अंचलों में भी कोरोना के प्रति लोग जागरूक दिख रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया है और स्क्रीनिंग में भी लगी हुई है। बारां के देवरी कस्बे के नेशनल हाईवे 27 पर स्थानीय पुलिस प्रशासन के जवानों को 20 बिहार के रहने वाले मजदूर हाईवे पर पैदल मिले, जिसके बाद उन्होंने उनसे पूछताछ की और सभी मजदूरों की मेडिकल जांच भी कराई गई। चित्तौड़गढ़ के प्रेमपुरिया गांव में अज्ञात कारणों के चलते झोपड़ी में आग लग गई। इस दौरान 2 मासूम झोपड़ी में सो रहे थे, लेकिन सरपंच की सूझबूझ से ग्रामीणों ने दोनों बच्चों को झोपड़ी से सकुशल बाहर निकाल लिया। प्रशासन ने आग से हुए नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए हैं ताकि पीड़ित की मदद की जा सके। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। उपखंड अधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर गुटखे की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की है। भारी मात्रा में गुटखा होने के अंदेशे को लेकर देर रात मकान सीज करने की कार्रवाई की गई। झालावाड़ के खानपुर, हरिगढ़, सारोला कला, पनवाड़ में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर टोकन के जरिए गेहूं की फसल की खरीद की जाएगी। वहीं जिन कृषकों को पहले ऑनलाइन टोकन जारी किए गए थे, उसकी फसल वरीयता सूची के अनुसार खरीदी जाएगी। चूरू में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए नगर परिषद ने सफाई कर्मियों के लिए सेफ्टी टूल्स खरीदे हैं, जिन्हें जल्द ही वितरित किया जाएगा। वहीं परिषद ने 5 सैनिटाइजिंग चैम्बर बनवाने के ऑर्डर देने के लिए जल्द ही कोरोना वॉरियर्स को बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा की चीजें भी उपलब्ध कराई जाएगी। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में अब जरूरतमंदों को सूखे राशन के साथ भोजन के पैकेट भी वितरित किए जाएंगे। भोजन के ये पैकेट सेवा समिति द्वारा शुरू की गई जनता रसोई से उपलब्ध कराए जाएंगे। डेगाना के कायम खानी समाज के युवा गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं और 250 पैकेट के करीब राशन की सामग्री का वितरण किया गया। उदयपुर की सायरा पुलिस ने लॉकडाउन में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी के 2 डंपर जब्त किए हैं, साथ ही 2 चालक गिरफ्तार किए। सायरा थानाधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर दोनों डंपरों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीकर में सीएम हेल्पलाइन नंबर पर 4 व्यक्तियों ने अपने और अन्य लोगों के घरों में राशन न होने की झूठी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर नगर परिषद ने जांच कराई तो पता चला सभी के पास पर्याप्त राशन उपलब्ध है। वहीं झूठी शिकायत करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। नागौर में लॉकडाउन के चलते स्कूली बच्चे अध्ययन के साथ ही अन्य गतिविधियों में रुचि ले रहे हैं। बच्चे घर पर किचन गार्डनिंग, पेंटिंग, डांस जैसी अन्य कलात्मक गतिविधियों में व्यस्त हैं, तो वहीं ऑनलाइन बने ग्रुप में वार्षिक परीक्षाओं के पेपर बच्चों से हल करवाए जा रहे हैं। डीडवाना नगर पालिका ने शहर के मुख्य मार्गों पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव कराया। वहीं कोर्ट गेट के वार्ड 21 में वार्ड सदस्य इंदिरा पसारी ने गलियों और घरों को सैनिटाइजर करने के लिए मशीन उपलब्ध कराई। डेगाना में टेलर रफीक मोहम्मद ने बैंक कर्मियों को निःशुल्क मास्क वितरित किए ताकि वे कर्मवीर भी अपने कर्म पथ पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। जालोर के सांचौर पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी ने कोरोना महामारी व लॉकडाउन के बीच आमजन को राहत देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा, जिसमें विधायक ने बिजली और पानी के बिल माफ करने की मांग की है। बजेड़ी एसडीएम ने क्षेत्र के गांव से सटी सीमाओं पर लगी चेक पोस्ट का दौरा किया। एसडीएम ने सिहोली और भारली चेक पोस्ट समेत अन्य जगह पहुंचकर हालातों का जायजा लेते हुए जानकारियां जुटाई। वहीं एसडीएम ने सीमाओं से सटे गांव में ग्रामीणों से बात कर सहयोग की अपील की। अलवर में लक्ष्मणगढ़ ग्राम पंचायत की कोर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना से बचाव के मद्देनजर जरूरी बातों का ख्याल रखने और एहतियात बरतने संबंधी चर्चा की गई। वहीं बैठक में कमेटी के पदाधिकारियों और सदस्यों सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी मौजूद रही। नागौर के कुचेरा कस्बे के स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मचारियों ने फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों को जागरूक किया, तो ग्रामीणों ने कोरोना वॉरियर्स का स्वागत करते हुए फूलों की बारिश की। वहीं भाजपा युवा मंडल ने कोरोना वॉरियर्स को साफा पहनाकर सम्मान किया। लक्ष्मणगढ़ के हरसाना गांव के लाल मोहम्मद और उनकी टीम गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। ये युवा लोगों से मामले की गंभीरता को समझने और लॉकडाउन का पालन करने के साथ प्रशासन को सहयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। रामदेवरा में रोके गए एमपी के हजारों प्रवासी मजदूरों के लिए हो रही व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक बैठक ली गई। बैठक में डीएम और एसपी मौजूद रहे। डीएम ने प्रवासी मजदूरों के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था करने और लॉकडाउन की पालना कराने के निर्देश दिए। देर रात जयपुर बीकानेर रोड पर करीब 225 प्रवासी मजदूर अचानक पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना होने लगे। सूचना पर पुलिस प्रशासन ने मजदूरों से समझाइश करके रोका। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने मजदूरों को सभी जरूरी व्यवस्था कराने को कहा। बूंदी में लॉकडाउन के चलते खेतों में खड़ी फसलों को लेकर चिंतित किसान अब खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन 2 में किसानों को मिली छूट से काफी हद तक राहत मिलेगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में भी काफी आसानी होगी। सीकर में लॉकडाउन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख बाजार से लेकर हर जगह लोगों की आवाजाही बंद है। यहाँ स्टे होम की अपील का समर्थन किया जा रहा है, जिसके चलते लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।
झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जिला पुलिस उपाधीक्षक ने दौरा किया और कस्बे में मौजूदा हालातों का जायजा लिया, जिसमें ने बताया कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने पर 22 अप्रैल तक इसे जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया गया है। लॉकडाउन 2 में भी श्री गुरु सिंह सभा के तत्वावधान में अजमेर के विजयनगर में सिख समाज जरूरतमंदों की मदद कर रहा है। इन मददगारों ने कर्फ्यू में फंसे लोगों को 280 भोजन के पैकेट वितरित किए ताकि कोई भूखा न रहे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में उपखंड अधिकारी टीसी मीणा ने ग्राम पंचायतों और चेक पोस्टों का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारी ने ई मित्र केंद्र के खुले होने पर संचालक को फटकार लगाई। झालावाड़ जिले की कृषि उपज मंडी झालरापाटन में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने मंडी सचिव और पदाधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए किसानों को पाबंद किया। कोटा के अंबेडकर नगर में एक मकान में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कोबरा को पकड़ा और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन में अब अवैध रूप से शराब बनाने का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना पर बराड़ा गांव में अवैध रूप से बनाई जा रही शराब की भट्टियों को नष्ट किया और करीब 900 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। कोरोना संकट के बीच रावतभाटा क्षेत्र के सभी गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव युद्धस्तर पर किया जा रहा है और दर्जन भर से ज्यादा गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। इस दौरान लोगों से लॉकडाउन की पालना करने की अपील की जा रही है। मसूदा के विजयनगर के नारायण स्कूल में रुके गुजरात समेत अन्य राज्यों के श्रमिक अपने घर जाने की मांग को लेकर अड़े हैं। श्रमिकों के इस अड़ियल रवैये पर एडिशनल एसपी ने उनसे समझाइश की और 20 अप्रैल तक धैर्य रखकर प्रतीक्षा करने को कहा। अहोर में कोरोना महामारी को लेकर भामाशाह हर संभव मदद के लिए आगे आ रहे हैं। क्षत्रिय घांची समाज ने 1,51,000 पीएम राहत कोष में और 1,11,000 सीएम राहत कोष में आर्थिक मदद दी। इसके लिए चेक एसडीएम प्रशांत शर्मा को सौंपा गया। तो वहीं डेगाना में लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों की मदद भामाशाह लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बालाजी ग्रुप प्रतिदिन 300 जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर रहा है। झालावाड़ में लॉकडाउन में फंसे मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। सभी को अपने घर जाना है। ये मजदूर कड़ी धूप में गठरी लेकर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। कई लोगों के समझाने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे। कांग्रेस के फरौदी नेताओं ने 25-25 हजार रुपए की राशि के चेक कोविड-19 राहत कोष में दिए। नेता प्रकाश चंद छंगाड़ी, कन्हैया लाल छंगाड़ी, एडवोकेट गोपाल व्यास ने सीएम की अपील पर आर्थिक सहयोग की राशि दी। 25,000 की राशि के 3 चेक उपखंड अधिकारी को दिए। इस तरह डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पुलिसकर्मी और मीडिया के लोग वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उसी तरह लोगों की वित्तीय व्यवस्था को संभालने वाले बैंक की ओर से भी लगातार सेवाएं दी जा रही है। जोधपुर के हाईकोर्ट परिसर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से 3 लेयर सैनिटाइज मशीन स्थापित की गई, जिससे बैंक कर्मियों और जनता किसी भी तरह से संक्रमित ना हो सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाईकोर्ट ब्रांच में 3 लेयर सैनिटाइजर मशीन का जायजा लिया संवाददाता। वहीं कोटा जिले के इटावा नगर में स्थित कृषि उपज मंडी में गेहूं के टोकन वितरित किए जा रहे हैं, जिसके चलते टोकन लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान मंडी परिसर में टोकन के लिए पहुंचे, जहां किसानों की भारी भीड़ नजर आई और किसानों ने सोशल डिस्टेंस को नजरअंदाज करते हुए एक दूसरे के नजदीक बैठे और साथ ही किसी किसानों के पास न मास्क है न कोई सैनिटाइज की व्यवस्था। जालोर के सांचौर में गोलासन हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से कोरोना राहत कोष के लिए पीएम कोष में 51,000 और सीएम राहत कोष में 51,000 का चेक एसडीएम भूपेंद्र यादव को सौंपा। इस दौरान ट्रस्ट के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में लॉकडाउन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और राहत की बात यह है कि जिले में अभी तक कोरोना संक्रमित कोई भी मरीज नहीं मिला है। जिला प्रशासन दूसरे चरण के लिए पूरी एहतियात बरत रही है। बारां में कोरोना संकट के बीच ट्रैफिक पुलिस अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। शहर की सड़कों पर बिना कारण घूमने वाले असामाजिक तत्वों को घूमने से रोका जा रहा है। वहीं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा शहर भर में बैरिकेडिंग कर युवाओं को घर में रहने की अपील की जा रही है। साथ ही नहीं मानने वाले पर पुलिस सख्ती दिखाकर चालान की कार्रवाई भी कर रही है। बस्तर में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की। विभागीय टीम ने हथकढ़ शराब और 900 लीटर वॉश नष्ट किया है और भट्टियों को भी तोड़ा। आबकारी विभाग ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समदड़ी क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्य में एक आशा सहयोगिनी कोरोना को लेकर अलर्ट है। वहीं क्षेत्र में गर्भवती महिला से लेकर बच्चे के जन्म के साथ उसकी स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के टीकाकरण का जिम्मा निभा रही है और साथ ही आशा सहयोगिनी कोरोना वायरस की जंग में भी अहम भूमिका निभा रही है। सैपोर क्षेत्र भर में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। मंजरी फाउंडेशन व लुपिन फाउंडेशन और सहेली समिति की ओर से चेतन रथ चलाया गया है। एसडीएम परशुराम मीणा की ओर से चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो कि गांव-गांव पहुंचकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चलते आमजन को काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं एसडीएम कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
सादुलपुर में अखाड़ा सादुलपुर कमेटी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत एवं लगन के साथ लॉकडाउन की पालना कर शहर के बाहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद गरीब परिवारों को भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। ब्यावर में जवाजा थाना पुलिस ने हथकड़ और अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने तारागढ़ खेड़तो गांव की पहाड़ियों, जंगलों और तालाबों से हथकड़ शराब बनाने के उपकरण और 2500 लीटर वॉश को नष्ट किया। वहीं करीब 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। सादुलपुर के नेशनल छोटी गांव में युवक का अपहरण कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर 2 आरोपियों को जेल भेजा है। आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजने के आदेश दिए। ब्यावर में ग्राम पंचायत लुंद्री मालदेव ने जरूरतमंदों की मदद के हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ जरूरतमंदों की मदद के लिए काश्तकारों और भामाशाहों से गेहूं लिए जा रहे हैं, जिसके लिए सरपंच सुरेश सिंह रावत और पटवारी घर घर जाकर गेहूं इकट्ठा कर रहे हैं। परबत्ता शिक्षा विभाग के एसीबीईओ हुक्माराम लैगा ने गांव के स्कूलों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स का निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद शिक्षकों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उपखंड मुख्यालय बौली पर भारत विकास परिषद शाखा बेजुबानों के लिए परिंदे बांधने का काम शुरू किया है। एसडीएम ने भारत विकास परिषद की इस मुहिम का शुभारंभ किया। इस दौरान 200 परिंदे बांधे गए। कोरोना से बचाव के चलते सैनिटाइजर हब का शुभारंभ पुलिस थाना श्री विजयनगर में किया गया। यहां समाजसेवियों ने सैनिटाइजर हब बनाकर पुलिस थाने को सौंपा। लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार की तरफ से भेजी गई राशन की पहली किट रामदेवरा पहुंची, जिसे ग्राम पंचायत ने जरूरतमंदों तक पहुंचाया। नागौर में राजकीय जेएलएन अस्पताल को कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है, जिसके बाद शहरवासियों के लिए मेडिकल आउटडोर की सुविधा पुराने अस्पताल में दिलाई जाएगी। सरदारशहर में प्रशासन की मांग पर संस्थान ने मदद की और सभी सुविधाओं सहित गांधी विद्या मंदिर परिसर में 500 बेड का क्वारंटाइन वार्ड 24 घंटे के लिए तैयार कर लिया। सेपो में मंजरी और लुपिन फाउंडेशन के साथ सहेली समिति ने लोगों को जागरूक करने के लिए चेतना रथ चलाया है। एसडीएम ने इस चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन सतर्क हुआ। फर्स्ट इंडियन चिकित्सा विभाग की लापरवाही को दिखाया था, जो कि लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग बारे में जागरूक नहीं कर रहे थे। राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस के मौके पर व्यापारियों, पत्रकारों और समाजसेवियों ने किला चौक पर पुलिसकर्मियों का स्वागत सम्मान किया। कोरोना के प्रकोप के बीच मास्क के बढ़ते दाम और कमी के मद्देनजर समाजसेवी दर्जी तेजाराम और जसूराम ने कपड़े के मास्क बनाए। उन्हें रामदेवरा के स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस थाने के स्टाफ को वितरित किया। और चलिए इसी के साथ स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।